बिहार और देश विदेश के लेटेस्ट खबर में आपका स्वागत है। पहला खबर है पटना से। पटना हाईकोर्ट से बेल लेना अब आसान नहीं होगा, पेंडिंग जमानत अर्जी का बना रिकॉर्ड। अब निचली अदालतों के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देकर जमानत लेना अब कठिन ही नहीं बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण है। दायर अर्जी पर सुनवाई करा पाने में साल भर से भी ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट में 20,000 से ज्यादा अग्रिम और नियमित जमानत की अर्जियां पेंडिंग है। इतना ही नहीं, हर दिन 300 नए जमानत के मामले हाईकोर्ट में दायर हो जाते हैं, यानी पेंडिंग केस में खत्म नहीं हो पाता है, नए केस आ जाते हैं। इस प्रकार से पटना हाईकोर्ट में जमानत मामलों का अंबार लग गया है। खबर है भागलपुर से। NH 106 के निर्माण में अब जमीन मालिक बन रहे हैं बाधक। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी नहीं ले रहे हैं मुआवजा। NH 106 के निर्माण के लिए अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हैं। इस कार्य को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अधिग्रहण जमीन का मुआवजा भुगतान को लेकर जमीन मालिक सक्रिय नहीं है। जमीन मालिकों की निष्क्रियता के कारण प्रक्रिया पूर्ण होने में देरी हो रही है। SDO ने जमीन मालिकों के निष्क्रियता को देखते हुए वैकल्पिक रास्ता अपनाने की बात कही है। चौसा प्रखंड के फुलोत में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि भुगतान को लेकर कैंप लगाया गया है। तेज प्रताप यादव ने पामेला गोस्वामी केस पर बीजेपी को घेरा, पूछा आप कोकिंग के फायदे ही गिनाते रहेंगे क्या। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रसाद यादव ने पामेला गोस्वामी मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को कलकत्ता में 90 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पामेला गोस्वामी ने बीजेपी नेताओं पर साजिश के तहत फंसाने के बाद आरोप लगाए हैं। अब तेज प्रसाद यादव ने पामेला मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है। अब देश भर में मान्य होगा बिहार के सभी सरकारी ITI का सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार ने दी NCVT की मान्यता, जाने क्या मिलेगा फायदा। राज्य के सभी 149 सरकारी ITI को केंद्र सरकार से मान्यता मिल गई है। अब यहाँ के से पास होने वाले छात्र छात्राओं की डिग्री की मान्यता देश भर में होगी। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जवेश कुमार ने कहा है कि 26,904 छात्र छात्राओं को एक सामान्य डिग्री मिलेगी। इसका फायदा छात्रों को देश और विदेशों में भी मिल पाएगा। अब टेट CTET पास करने पर ही बन सकेंगे 9वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षक। जाने नए बदलाव के लिए सरकार की क्या है तैयारी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब 1ली से 12वीं क्लास तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1ली से 12वीं तक के लिए स्कूली टीचर्स के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। गौरतलब है कि अब तक टेट की अनिवार्यता केवल 1ली से 8वीं कक्षा तक के लिए थी, लेकिन 9वीं से 12वीं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत सभी को होगी। NCET ने कहा है कि अब किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। बिहार मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र स्टेट बैंक से लीक, परीक्षा हुआ रद्द, 3 बैंककर्मी हुए गिरफ्तार। बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को पहली पाली में ली गई मैट्रिक की सोशल साइंस विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पहली पाली का पेपर परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही वायरल होने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। रद्द हुई परीक्षा फिर से 8 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक करने के संबंध में जमुई जिले के झाझा स्थित SBI के झाझा शाखा के 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहरीला शराब पीने से 5 लोगों की मौत, पुलिस ने बताया संदिग्ध केस, प्रशासन की उड़ी नींदें। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में 48 घंटे में 5 लोग की जान जहरीले शराब पीने से चली गई है। इस घटना से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ सी गई है। यह घटना मुजफ्फरपुर के कटरा थाना के दरगाह टोली में बीती रात की है। इससे पहले गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों की आंख की रोशनी भी गायब हो गई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से।
बंगाल में बीजेपी के जीतने पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। मार्च अप्रैल में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो बंगाल का भूमिपुत्र ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। कोलकाता में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान शाह ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बात रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऊपर से अब से कुछ वर्षों से सांप्रदायिक होने का टैग हट जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में दूसरे स्थान के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और मौलवी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी का गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई के इस बड़े दांव से मात खा गए लालू के वकील कपिल सिब्बल, सारी दलीलें हुई खारिज। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू की सजा की आधी अवधि पूरी करने में 1 माह 28 दिन कम है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। चाइना ने 8 महीने तक छिपाए रखा गलवान में सैनिकों की मौत का राज खुलासा किया तो भड़की वहां की जनता। चीन ने 8 महीने बाद गलवान हिंसा का सच स्वीकार करने के बाद चीनी जनता से सोशल मीडिया पर जमकर खींच निकाली। लोगों का कहना है कि हमने अपने सैनिकों की मौत को इतने दिनों तक छिपाकर क्यों रखा। चीनी सोशल मीडिया के वीवो पर आज पूरे दिन गलवान हिंसा टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रही। लोगों ने भी शी जिनपिंग सरकार से इस झड़प की सच्चाई और 4 सैनिकों की मौत का कारण भी पूछ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हरकत में आई मोदी सरकार। वित्त मंत्री ने बताया कब कम होगी कीमत। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगे पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब हरकत में आ गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अफसोस मुद्दा है और कीमतें में कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य कमी आने के लिए बात करनी चाहिए। कोविड शील्ड को घोषित किए जाए असुरक्षित, टीके से साइड इफेक्ट के बाद शख्स ने कोर्ट को दी याचिका। मद्रास हाईकोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ICMR को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कोविशील्ड इन 2 टीकों में से एक है जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। मंजूरी के बाद पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। कोविशील्ड टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा निर्माण कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित किया गया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रही है। मद्रास हाईकोर्ट यासिफ रियाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया गया है। आयुष्मान भारत योजना लाभार्थियों को फ्री में मिलेगा PVC कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने अब पात्रता कार्ड को फ्री कर दिया है, जबकि पहले इस पर 30 रुपये का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। केरल में PFI ने कथित RSS कार्यकर्ताओं को खुलेआम हथकड़ी लगाकर निकाले रैली, वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद। केरल में बीते दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस पर रैली निकाली थी। इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है। इस भड़काऊ वीडियो में PFI के लोग कथित RSS कार्यकर्ताओं को हथकड़ी पहनाकर बीच सड़क पर घुमाते नजर आ रहे हैं। हालांकि PFI ने इसे सड़कों पर लोगों द्वारा किया गया नाटक बताया है, लेकिन जिस तरह से इसका प्रदर्शन किया गया है इसमें PFI को खतरनाक इरादे का पता चलता है। अगर USA ने JCPOA को बहाल किया तो इजराइल ईरान को बर्बाद कर देगा, इजराइल का स्पष्ट आया संदेश। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को एक बड़ी राहत देते हुए ट्रंप प्रशासन के समय ईरान पर लगाए गए UN के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला ले लिया है। इस कदम के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ईरान को अमेरिका वापस ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होने के लिए राजी कर सकता है। हालांकि बाइडेन का यह कदम
क्षेत्र में एक नई जंग पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने सीधे शब्दों में अमेरिका को यह संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ दोबारा न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करता है तो इसके बाद इजराइल ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर सकता है। भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के पाकिस्तान और तुर्की के मंसूबे हुए उजागर। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान का साथ अब तुर्की भी दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ रहा है और अब ये दोनों देश भारत विरोधी देशों को इस मुस्लिम में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों देश के मंसूबे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने हैं। बोली से रुकेगी गोली, घाटी में आतंकी वारदातों के बीच बोली महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान से करो बात। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी हमलों में 3 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के एक दिन बाद शनिवार को पीडीएफ प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों को भी संवाद में शामिल करने की मांग की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।